पहा फक्त महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज, आवाज जनतेचा। नमस्कार, मी दीपक मांडवकर. आपण पाहतात महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज, आवाज जनतेचा. मंडळी, खऱ्या अर्थानं सांगायचं झालं तर आज अखंड महाराष्ट्रभर रक्तदान शिबिराची गरज आहे आणि असे रक्तदान शिबिर हे प्रत्येक संघटना जर या ठिकाणी घेत असताना या ठिकाणी प्रामुख्याने जर पाहायला गेलं तर नालासोपारा वसविरारमध्ये जनसेवा संघर्ष प्रतिष्ठान हे गेले कित्येक वर्षापासून रक्तदान शिबिर असू दे, कोणते कार्यक्रम असू दे, उपक्रम राबवत असताना आज मी नूतन विद्यालयामध्ये आणि नूतन विद्यालयामध्ये रक्तदान शिबिर हे यांच्या माध्यमातून चालू असताना या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर म्हणून या ठिकाणी सत्यप्रकाश जी आहेत. मी सत्यप्रकाश जी आपल्याला सर नमस्कार. जनसेवा संघर्ष प्रतिष्ठान के माध्यम से आपके पास कंटिन्यू ये शिविर राबता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है जैसा कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, उसी को देखते हुए हमारे मित्र ब्रिजेश शुक्ला ने जनसेवा प्रतिष्ठान का एक संस्था बनाया और उसने उस समय विचार किया कि नहीं, हमें जो है रक्तदान शिविर लगाना है और लोगों की मदद करना है। उसी तभी से जब इसने ये बीड़ा उठाया तब से लगातार लगभग साल में 2 बार ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। और मैंने देखा है अक्सर वो कभी आधी रात को भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्रिजेश शुक्ला द्वारा तुरंत उनको रक्त दिलाया जाता है, लोगों की मदद किया जाता है और काफ़ी प्रशंसा का काम करते हैं, लोगों का जीवन बचाते हैं। ब्रिजेश शुक्ला जी जो है, बहुत खुशी होती है देखकर और हम लोगों को भी मौका मिलता है कभी कभी रक्तदान करने का। इसी अवसर पे हम लोगों ने भी सीखा है बहुत कुछ। पहले हम लोग भी रक्तदान करने में बहुत डरते थे, ऐसा डर लगता था, अरे कौन रक्तदान करेगा, खून निकल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाए। लेकिन समझाने रक्तदान करना हमको सिखाया किसने? हमको सिखाया था हमारे स्वर्गीय किशन मामा बंडागले ने, उसके बाद ब्रिजेश शुक्ला ने। तो इन लोगों को देखते हुए हम लोगों ने जब रक्तदान करना चालू किया तो हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, लोगों से आह्वान करना चाहिए कि आप भी रक्तदान करिए। तो उस हिसाब से हम लोग भी रक्तदान के लिए आह्वान करते रहे और हर साल में 2 बार एक बार कहीं ना कहीं रक्तदान करते रहते हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों से यही आग्रह करूँगा कि कहीं भी रक्तदान शिबिर लगे तो आप रक्तदान जरूर करिए. धन्यवाद. आपल्यासोबत निलेशदादा तेलंगे सुद्धा आहे, त्यांचा सुद्धा समाजकार्यामध्ये जनसेवेमध्ये सर्वात मोठा हात आहे. दादा, जनसेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून वारंवार जनसेवाचा हा कार्यक्रम राबवत असताना आपल्याला काय वाटतं? जनसेवा संघर्ष प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आणि माझे मित्र ब्रिजेश शुक्ला यांना मी खूप आभार मानतो, कारण त्यांनी दरवर्षी वर्षातनं 2दा कार्यक्रम करतो आणि लोकांना म्हणजे सर्वात मोठी सेवा आहे, म्हणजे सेवा नाही म्हणणार त्याला तर रक्तदान हे सर्वात श्रेष्ठ दान म्हणलं जातं. ते खरंच, कारण कुणाचा जीव वाचवणं आणि कुणाचा घरातला एक माणूस ॲक्सिडेंटमध्ये गेलं, कशामध्ये गेलं तर रक्ताची गरज लागते, तर रक्ताची गरज कुठून निर्माण होणार? तर असे रक्तदान शिबिर घेतल्यावर ते निर्माण होणार. तर मी एकच सांगेल आणि एकच बोलेल की ब्रिजेश शुक्ला जे आहेत समाजसेवक, त्यांच्यासाठी मी एकच सांगेल की समुंदर कभी रुकता नहीं और ब्रिजेश शुक्ला का काम कभी रुकता नहीं. थोडं चुकलं असेल परंतु हां, पण ब्रिजेश शुक्ला यांचं काम खूप छान आहे आणि त्यांची समाजसेवा पण खूप छान आहे आणि ते लोकांसाठी हितासाठी रात्री अपरात्री केव्हाही रक्त लागलं तर त्यांना आपण कॉन्टॅक्ट केला, संपर्क केला, त्यांना रक्त मोफत उपलब्ध भेटतं आणि त्याच्यासाठी मी त्याला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आणि असंच लोकांना अपील पण करतो की लोकांनी आपल्या रक्तदानासाठी बाहेर निघावं आणि सकाळपासून इथे रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. पण प्रत्येक रक्तदान शिबिरामध्ये त्यांनी लोकांनी तिकडे बाहेर निघून रक्तदान करावं, कारण तुम्हाला पण कधी कोणत्याही रक्ताची गरज लागू शकते. तर हा विचार करून सर्वांनी जागृत राहणं गरजेचं आहे आणि रक्तदान करणे हे खूप गरजेचं आहे. नक्कीच या ठिकाणी दुसरे सुद्धा मान्यवर आहेत, बुद्धिभाई समानी साहेब. मी समानी साहेबांना सुद्धा मी सर विनंती करतो की विजय दादा के माध्यम से कंटिन्यू प्रोग्राम्स विविध प्रोग्राम होते रहते हैं, आपको क्या लगता है? जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठा के बारे में मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं कि ब्रिजेश शुक्ला जी एक ऐसे आदमी हैं कि जो मैं उस वक्त के अपना ऊपर जो बीती हुई थी वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता माननीय आमदार हितेंद्र ठाकुर साहब उस टाइम पे थे, युवा आमदार सिटी दादा ठाकुर साहब थे और मेरी औरत जो है सलीमुन्निसा ये समानी जो है नगर सेवक थी और इत्तेफाक से एक ऑपरेशन पड़ा। ऑपरेशन के टाइम पे जो है हमको 20 बाटल के खून की बहुत सख्त ज़रूरत थी और ब्लेड इधर उधर से मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। लास्ट में डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है अभी और 4 बाटल की ज़रूरत है, आप कैसा भी एडजस्ट करो, नहीं तो क्या है कि ऑपरेशन जो है आपके वाइफ का हो नहीं पाएगा। बहुत सीरियस, बहुत कैपिटल माहौल था। मैंने ब्रिजेश शुक्ला जी को जो है फ़ोन किया, मैंने बताया कि मेरी वाइफ जो है बहुत सीरियस है और मैंने इतने बाटल के खून का
इंतजाम कर चुका हूं और बाकी का मुझे आप 4 बाटल का इंतजाम जो है कहीं पे भी जो है आप मेरे को जरूरी करके दो। नगर सेविका होने के बाद में भी ब्रिजेश शुक्ला जी ने जो है एक कॉल किया और कॉल करने के बाद में बोला कि सेठ आप बेफिक्र रहिए, आपका जो है बिलेट जो है इंतजाम मैं कहीं न कहीं जो है आधे घंटे के अंदर कर दूंगा। फटाफट इधर उधर ब्रिजेश शुक्ला ने कॉल किया और बसई से जो है मुझे जो है तुरंत लाके 1 घंटे के अंदर 4 बाटल ब्रिजेश शुक्ला ने जो है मुझे ब्लेड दिया और देने के बाद में ब्लेड देने के बाद में डॉक्टर ने जो है मेरे वाइफ को जो है ब्लेड चढ़ाया और धन्यवाद कैसे मैं उनके बारे में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जितने भी युवाओं से हर धर्म के लोगों से मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत प्यार का इजहार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। तो मैं ब्रिजेश शुक्ला को इसलिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुजन विकास आघाड़ी में भी ब्रिजेश शुक्ला ने बहुत एक्टिव और बहुत होशियार और हर समाज के लिए आधी रात को कॉल करो तो वो तैयार रहते हैं। आता आपण जाणून घेतलं की खऱ्या अर्थानं ब्रिजेशदादा शुक्ला ह्या नालासोपारा व्यवसाय विरारमध्ये जर पाहायला गेलं तर प्रामुख्याने विजयनगर परिसर असू दे किंवा प्रभाग 9 किंवा प्रभाग 10 असू दे, कोणत्याही प्रभागामध्ये काम करणारे नेतृत्व म्हणजे ब्रिजेशदादा शुक्ला आणि त्यांच्या माध्यमातून लोकांचा प्राण वाचवणं हा सर्वात मोठा मुद्दा जो त्यांनी जो उपस्थित केलेला आहे तो म्हणजे रक्तदान राबवून प्रत्येकाला रक्त उपलब्ध करून देणं हे सर्वात मोठं सहकार्य या ठिकाणी केलेलं आहे। आत्तापर्यंत पाहायला गेलं तर दुपारचे 1 वाजल्याने 1 वाजता जो 86 पेक्षा जास्त रक्तदाते या ठिकाणी आपले रक्त देऊन सुद्धा गेलेले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आव्हान आहे की ज्या युवकांना असं रक्त द्यायचं असेल तर जरूर जनसेवा संपर्क प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या ठिकाणी संपर्क करा आणि आपली सुविधा ती उपलब्ध करून घ्या। कॅमेरामॅन संदेशसह दीपक मांडवकर, महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज, नालासोपारा।